हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमेशा की तरह आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेलपत्र से संबंधित बहुत सारे नियम बताने जा रहे हैं। भोलेनाथ जी पर बेलपत्र का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और बेलपत्र के बिना भोलेनाथ जी की पूजा पूरी तरह से अधूरी मानी जाती है। क्या आपको पता है, बेलपत्र से संबंधित बहुत सारे नियम हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेलपत्र को किस तरह से पेड़ से तोड़ना चाहिए और किस तरह से बेलपत्र को महादेव जी के लिए चुनना चाहिए और किस तरह के बेलपत्र हमें नहीं चुनने चाहिए, किस तरह के बेलपत्र हमें भूल कर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या होता है और जानेंगे शिवलिंग से किस तरह से बेलपत्र को उतारा जाता है। साथ में यह भी जानेंगे कि बेलपत्र जब हम लेके आते हैं, उस बेलपत्र को किस तरह से स्टोर करके रखना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बेलपत्र हमारे चल सके। साथ में आज हम यह भी जानेंगे कि किस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, बेलपत्र तोड़ने का सही समय क्या होता है, बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता है, यदि बेलपत्र हमें नहीं मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए। इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ को प्रणाम करके और उसके बाद में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमें बेलपत्र के पेड़ से तोड़ने चाहिए, क्योंकि बेलपत्र का वृक्ष एक देव वृक्ष होता है, भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। इसके पत्र माता पार्वती के हस्तकमल माने जाते हैं। तो जब भी बेलपत्र तोड़ेंगे तो टहनी हमें नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आप खरीद कर लेके आ रहे हैं तो फिर बात अलग है। टहनी कभी भी नहीं तोड़े, सिर्फ पत्र ही तोड़ें। पहला नियम आपका मैंने ये बता दिया। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। तीन दल का एक पत्र माना जाता है। तीन से ज्यादा का भी पत्र होता है, तीन से ज्यादा पांच का, चार का, सात का, 11 का पत्र भी होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। परंतु ज्यादातर तीन दल वाले बेलपत्र ही होते हैं। जब हमें पत्र तोड़ने होते हैं तो टहनी कभी भी नहीं तोड़ी जाती है। यदि हम टहनी तोड़ते हैं तो हमें इससे दोष लगता है। तो अब हम बताते हैं कि हमें बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए। सूर्य उदय होने के बाद और सूर्यास्त होने से पहले हमें बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए। सूर्यास्त होने के बाद में हमें कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि किस दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, जो भी दिन जिस भी व्रत से संबंधित होता है या हम उस व्रत से संबंधित कोई व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उस दिन हमें उस वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जैसे कि बेलपत्र से संबंधित दिन होता है सोमवार का। सोमवार के दिन हमें बेलपत्र का पूजन करते हैं और जिस दिन भोलेनाथ जी के हमारे व्रत होते हैं उस दिन भी हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि सोमवार का व्रत है, प्रदोष का व्रत है, चतुर्थी है, अष्टमी है, नवमी है, चतुर्दशी अमावस्या को हमें बेलपत्र कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए। हमें कटे फटे, छेद हुए, कीड़े लगे हुए, चक्र बने हुए, पीले हुए बेलपत्र कभी नहीं तोड़ने चाहिए। एकदम से हरे भरे स्वस्थ बेलपत्र हमें तोड़ने चाहिए और तीन दल से कम के बेलपत्र हमें कभी नहीं तोड़ने चाहिए। तीन दल कम से कम होने ही चाहिए। इस तरीके से तोड़ेंगे और एकदम से स्वस्थ और हरे भरे बेलपत्र ही चढ़ाने चाहिए। जब भी हमारा व्रत पूजन हो उससे 1 या 2 दिन पहले हमें बेलपत्र तोड़ के लेके आने चाहिए, क्योंकि बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं। एक बार तोड़ के लेके आने के बाद वह पूरे हफ्ते तक ठीक रहते हैं, तब तक हमें उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। तो देखिए, जैसे कटे फटे बेलपत्र बिल्कुल भी अर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि कटी फटी बेलपत्र चढ़ाने से हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, हमारी मनोकामना आज तक भी पूर्ण नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारी पूजा सफल ही नहीं हो पाई है। तो
तो उसका यही कारण होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं। तो हमें बेलपत्र से संबंधित इन नियमों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे व्रत पूजन का दिन आ गया है और हम उससे पहले बेलपत्र तोड़ना भूल गए हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में आप मार्केट से बेलपत्र खरीद कर ला सकते हैं। जो भी मंदिर होते हैं उनके बाहर पूजा सामग्री जहाँ मिलती है वहाँ पे आसानी से बेलपत्र मिल जाते हैं, या फिर जहाँ पर फूल इत्यादि बेचते हैं वहाँ पर भी बेलपत्र मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से बेलपत्र खरीद के लेके आ सकते हैं। इस तरह से आपको बेलपत्र तोड़ने का दोष नहीं लगेगा। बेलपत्र की जो डंडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होती है, तो आपको उसको सुखाकर हवन सामग्री में उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि यह डंडी भी बहुत ज़्यादा शुभ होती है। बेलपत्र का प्रत्येक अंग, बेलपत्र के वृक्ष का जड़, तना, पत्तियां सब बहुत ही ज़्यादा शुभ मंगलकारी होता है, तो हमको इसे नहीं फेंकना चाहिए। अब देखिए, अच्छे-अच्छे बेलपत्र चुनने के बाद में बेलपत्र के नीचे जो डंडी होती है, उसे तोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह जो डंडी होती है वो वज्र के समान मानी जाती है। तो हमें इसके साथ में शिवलिंग पर बेलपत्र कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे हमें बहुत बड़ा दोष लगता है। इस तरीके से तोड़ लेना चाहिए और इसके बाद बेलपत्र को हमें शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से हमें बेलपत्र चुनने होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चुने जाते हैं। सभी डंठल को इस तरह से तोड़ लें और 3 पत्तों से कम बेलपत्र वाले पत्ते ना तोड़ें। बेलपत्र की जो पत्ती होती है वो 3 दल से मिलके बनी हुई होती है। इसके अलावा देखिए 4, 5, 7 दल वाले बेलपत्र भी होते हैं। आप इस पत्र को देखें कितना ज़्यादा स्वस्थ और हरा-भरा है। सभी बेलपत्र की हमें इस तरीके से डंडी को तोड़ लेना है। डंठल को भी आप चाहें तो हवन सामग्री में उपयोग में ले सकते हैं। देखिए, यह बेलपत्र कितने खराब हो चुके हैं, पीले पड़ चुके हैं, कीड़ों ने खा लिया है, सूख भी चुके हैं। ऐसे बेलपत्रों को कभी भी भूलकर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो यह थे बेलपत्र से संबंधित नियम, जिन्हें चुनने में हमें मदद मिलेगी। अब हम जानते हैं किस प्रकार से हमें बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने का सही तरीका क्या होता है? जो शिवलिंग होते हैं उनकी जो जलाधारी होती है वह उत्तर दिशा की तरफ होती है, यह तो हम जानते ही हैं। और जहाँ हम बैठे होते हैं वह दक्षिण दिशा होती है, तो हमें दक्षिण दिशा में बैठ जाना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना चाहिए, यानी जलाधारी की तरफ मुंह रहेगा। उसके बाद में बेलपत्र लें और अश्वगंध चंदन लें या कोई और भी चंदन ले सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को चंदन अत्यधिक प्रिय होता है, तो आप जो भी आपके पास चंदन है उसे घोल लें। अब देखिए, बेलपत्र की 2 साइड होती हैं। एक साइड होती है चिकनी साइड, इस साइड को हम सीधी साइड भी बोलते हैं, और एक साइड होती है थोड़ी-सी रफ होती है और कलर भी थोड़ा लाइट होता है, उसको हम बैक साइड कहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को चिकनी वाली साइड्स को टच करते हुए बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। यानी जो चिकनी वाला हिस्सा है वो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग से टच होगा। आप चाहें तो बेलपत्र पर अष्टगंध चंदन या फिर किसी भी चंदन से ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। चाहें तो आप इसके ऊपर राम नाम भी लिख सकते हैं, और आपने बेलपत्र की जो डंडी तोड़ी थी उसी डंडी से भी लिख सकते हैं, या फिर किसी और चीज से भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, या फिर बहुत सारे बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, तो आप चंदन से बेलपत्र को टीका अवश्य कर दें। और जो भी हमारी ये फिंगर होती है और अंगूठा होता है उसके बीच में इस तरह से पकड़कर हमें बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, जिस तरह से हम हवन में आहुति देते हैं। बेलपत्र को इस तरह से पकड़ा जाता है कि बेलपत्र की यह जो डंडी होती है वह हमेशा जलाधारी की तरफ हो और इसकी बड़ी वाली पत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए। और जब भी बेलपत्र अर्पित करेंगे तो मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए बेलपत्र को अर्पित करना है। अब हम जानेंगे कि बेलपत्र को किस तरह से उतारा जाता है, यानी आपकी जब पूजा हो जाती है, शाम को जब आप बेलपत्र को उतारते हैं तो किस तरह से आपको बेलपत्र को उतारना है। तो देखिए,
जब हमने बेलपत्र अर्पित किया था तब हमने मिडिल फिंगर और ये अंगूठा यूज में लिया था, और अभी जब हम बेलपत्र उतारेंगे तो हमको फर्स्ट फिंगर और अंगूठा से पकड़कर बेलपत्र उतारना होता है। और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है और अगर आप पूजा करने गए हैं तो भोलेनाथ जी से बेलपत्र लेकर आप उनका दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। और आपने सुबह पूजा कर ली तो शाम को आप बेलपत्र उतारेंगे और इन बेलपत्र को आप वापस में भी पूजा में उपयोग में ले सकते हैं। यह मैंने बेलपत्र चढ़ाने का और उतारने का तरीका आपको बता दिया है, और आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन आपके बेलपत्र चल सकें, तो आपको क्या करना है, एक कॉटन का शुद्ध कपड़ा लेना है जो पूजा पाठ में काम आता हो। आप कपड़ा लें, उसको थोड़ा-सा गीला कर लें, कोई भी आपके पास में एयर टाइट कंटेनर है, वह लें और उसमें इस कपड़े को बिछा लें। इस तरीके से बिछाने के बाद में आप जितने भी बेलपत्र हैं, उनके ऊपर अच्छे से जमा दें और डिब्बे को अच्छे से बंद करें, एयर टाइट करें और उसके बाद में फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख दें। इस तरह से आपके बेलपत्र 10 से 15 दिन तक चल जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से कई बार आप 15 से ज़्यादा दिन तक बेलपत्र को चला सकते हैं। जब हम बेलपत्र उपयोग में ले रहे होते हैं तो कुछ पत्ते उनकी पत्तियाँ छोड़ देते हैं, तो ऐसे पत्तों को हमें उपयोग में नहीं लेना है। जो बेलपत्र अच्छे से रहे हैं उन्हीं को आप यूज में लें और आप अपनी पूजा को कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपने एक बार बेलपत्र चढ़ाई है, तो आप उसे उतार कर दोबारा धोकर उसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार भी बेलपत्र चढ़ाया नहीं है और आप शिवालय गए हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे बेलपत्र पहले से अर्पित कोई करके जाता है, तो उन अर्पित किए हुए बेलपत्रों को आप शिवालय से उठा लेंगे और उनको धोकर वापस में उपयोग ले सकते हैं। बेलपत्र को बार-बार चढ़ाया जाता है और बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि जो बेलपत्र खंडित हो गया हो उसको नहीं चढ़ाएं, जो बेलपत्र अपनी पत्ती छोड़ चुका हो उस तरह के बेलपत्र को आपको हटा देना है। अंतिम बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप जिस शहर में रहते हैं, आपके उस शहर में बेलपत्र है ही नहीं, या आपके आस-पास कहीं पर भी बेलपत्र नहीं है, या फिर आप बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ऐसी कंडीशन में बेलपत्र अगर आपको कहीं पे भी मिले, आप उन बेलपत्र को सुखा के उनका पाउडर बना लें और उस पाउडर को जब भी आप शिवालय पे जाएँ, अर्पित कर सकते हैं। तो आपके पास अगर बेलपत्र नहीं है, तो बेलपत्र के पाउडर का उपयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेलपत्र उपलब्ध हैं, तो फिर आप बेलपत्र का ही उपयोग करें क्योंकि ज़्यादा फलदायक बेलपत्र ही होता है। करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हम इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो लेके आते रहते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें। जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारा वीडियो देख सकेंगे। तो हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।